सभी संस्कृत प्रेमियों को नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत छत्व संधि पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है सश्छोअटि, या हम सश्छोटी भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद, है ना, शकार रहे और सकार के बाद स्वर वर्ण रहे, या य व र ल ह रहे, तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। यानी कि वर्गों के, किसी भी वर्ग के, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन पांचों वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना, वर्ण के बाद श रहे और श के बाद स्वर वर्ण रहे, या य व र ल ह रहे, तो शकार को विकल्प से छकार हो जाता है। अब आप देखिए, वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद शकार रहे और सकार के बाद स्वर वर्ण या य व र ल ह रहे, तो सकार को विकल्प से छकार हो जाता है। यानी कि यह जो सूत्र है सश्छोअटि, यह सूत्र स को छ करता है। अब आप इसका कुछ उदाहरण देखिए कि देखिए, तत् प्लस शिव। अब देखिए, यहां वर्गों का प्रथम वर्ण त है और त के बाद में क्या है, श है। जब हम लिखते हैं शिव, सी, तो पहले दिखाई देगा हमको स, इसके बाद दिखाई देगा हमको ई। तो सी में जो ई है वह स्वर वर्ण है। तो वर्गों के प्रथम वर्ण त के बाद में श और स के बाद में ई। तो वर्गों के प्रथम वर्ण तो हुआ त के बाद में श रहे तो स है, और स के बाद में स्वर वर्ण रहे तो स्वर वर्ण क्या है, ई है, तो स को छ हो जाता है। अब देखिए, तत्छिवः बन जाएगा और फिर स्तुत्व संधि स्तो सुना स्तु से करेंगे तो हो जाएगा फिर च, तो शब्द हो जाएगा तत्छिवः, है ना, तत्छिवः। और लिखा था कि सूत्र में कि विकल्प से, विकल्प मतलब हम अपने इच्छा के अनुसार हम करना चाहें कर सकते हैं। जब करेंगे तो तत्छिवः बनेगा, नहीं करेंगे तो तत्शिवः ही रह जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जगत प्लस शिवानी। यहां क्या है, फिर वही त के बाद में फिर सी, श में फिर स के बाद में क्या है, ई, तो स्वर वर्ण है, तो क्या बोलेंगे, जगत शिवानी। ठीक है ना। अब देखिए, प्राक प्लस सेते। अब प्राक में क्या है, क, इस क के बाद में क्या है, श, तो वर्गों का प्रथम वर्ण है क के बाद में क्या है श, और स के बाद में स्वर वर्ण क्या है, ए, तो श को हो गया छ। लेकिन क को च नहीं होगा, क्योंकि स्तो सुना स्तु जो हमने सूत्र पढ़ाया है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सकार तवर्ग को सकार चवर्ग होता है, और ये क सकार तवर्ग में नहीं आता, इसलिए प्राक सेते ही रहेगा। ठीक है। तत् प्लस श्रुत्वा। अब देखिए, वर्गों का प्रथम वर्ण है त के बाद में क्या है, स्र। अब देखो श्रुत्वा कैसे लिखते हैं, हम स्र को लिखते हैं, उसमें पहले श आता है, फिर बाद में र आता है, फिर बाद में अ आता है। तो यहां पर
यहाँ पर पहले तालव्य श है, श के बाद में क्या है र, तो स को हो गया छ, तो बन जाएगा फिर त को हो जाएगा च, स्तुत संधि होकर के, तो तत् श्रुत्वा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप जगत प्लस शिष्य है ना, तो जगत शिष्य, ठीक है, तच्छिवः प्राक् शेते जगत शिवानी तत्श्रुत्वा जगत शिष्य मत प्लस सरह, तो के बाद में श, के बाद में अ, मच्छरः, ठीक है, मत प्लस शिरः मच्छिरः, सब जगह च को स को छ हो जाता है। आपने देखा जहां जहां हमने उदाहरण दिया आपको वहां पर स्वर वर्ण है, और यहाँ पर में से र आ गया है ना। देखिए वाक प्लस सरह, तो वाक्छरः, आपने देखा कि हम केवल स को ही छ कर रहे हैं, और यदि देखो त रहेगा तो त को हो जाएगा च, लेकिन त के सिवाय कोई और वर्ण हो तो वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जैसे प्राक में क को हमने कोई परिवर्तन क का नहीं किया, वाक में जो क है इसका कोई हमने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन तत् जहां जहां त है उस त के बाद में जहां जहां श है उसका हमने च में परिवर्तन किया, क्योंकि स्तो स्तुनास्तु जो सूत्र पढ़ाया था हमने उसके रूल के अनुसार यहाँ पर स्तुत संधि हो गई। तो आपने देखा छत्व संधि में केवल मात्र संधि के साइन के बाद में जहां श होगा, संधि का साइन उसके बाद में श, इस श के बाद में रूल निकालेंगे या तो स्वर वर्ण हो, नहीं तो य र ल व रहे, तब भी हम श को छ करते हैं। यह व्यंजन संधि का छत्व संधि है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।